नरेगा के अंदर पहले 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब जो 60-40 का रेशो करा वो बिल्कुल नरेगा को खत्म करने का काम करा है। उस नाम को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है और राम जी नाम रख दिया। पहले पंचायतें डिसाइड करती थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सा काम करवाना है। केंद्र के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो एसी के अंदर बैठते हैं, आईएएस अधिकारी वगैरह, उनको क्या पता कि झुंझुनू जिले के अंदर मंडावा के हेतमसर गांव में क्या काम करवाना। किसी हालत में महात्मा गांधी का नाम ये मिटा नहीं सकेंगे और इससे उल्टा ये खुद मिट जाएंगे। जब जब उनको मौका मिलता है तो वो गरीब और किसान को, मजदूर को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, उनको क्रैश करने की कोशिश करती है। औरत का श्रृंगार कहनों के बिना अधूरा होता है। हर महिला की एक भावना होती है और वही भावना झलकती है हमारे हर डिजाइन में। गहने जो सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि यादें बन जाते हैं। हर डिजाइन आपके प्यार की एक खूबसूरत कहानी कहता है। शेखावाटी ज्वेलर्स, रोड नंबर 1, झुंझुनू, जहां हर गहना सिर्फ जेवर नहीं जज्बात होता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, महात्मा गांधी, क्योंकि ये लोग नाम तो बदलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति है कि नरेगा जो है एक कानून जो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, वो एक बिल था, एक कानून था। और उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के अंदर अपने रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो ये राज्य का दायित्व बनता है कि उसको वो काम दे, और काम नहीं है तो उसको भत्ता अवश्य दे। ये कानून था, उस कानून को इन्होंने तोड़ा है, इस कानून को खत्म करा और योजना के रूप में इसको लेकर आए। दूसरी आपत्ति हमारी ये है कि 60-40 का जो रेशो करा है, नरेगा के अंदर पहले 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब जो 60-40 का रेशो करा वो बिल्कुल नरेगा को खत्म करने का काम करा है, क्योंकि सभी स्टेट्स है वो कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है तो 40% वो पैसा दे नहीं पाएंगे और वहां पर काम शुरू नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस पार्टी को ये है कि ये 60-40 का रेशो इसको खत्म किया जाए, वापस 90-10 का रेशो किया जाए। तो ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपने कानून था, कानून को ही खत्म कर दिया, एक योजना लिया है, और योजना इसलिए लेकर आए हैं कि इनका जहां पर इनकी सरकार है वहां पे ये काम दे देंगे और जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर ये भेदभाव करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तो उनका ये सबने विचार करा था, उनका ये था कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी काम के लिए और उनका जो जीवन स्तर था वो निम्न स्तर का था। लेकिन नरेगा चालू होने के बाद उनका जीवन स्तर बढ़ा है। आप देख लें, जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आया था तो हमारा देश, भारत, केवल उस आर्थिक मंदी के अंदर बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा था, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ थी। और उसके अंदर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा मजबूत काम जो किया वो नरेगा ने किया था। एक पॉइंट ये भी है मैम कि जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है इसके तहत कह रही है कि पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वह इस योजना में फर्जीवाड़ा करती थी, तो अब अगर जो 40% रेशियो किया जा रहा है इससे उसमें कुछ कमी आएगी, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखो, फर्जीवाड़ा तो हम लोग देखते हैं, कोई भी सरकार होती है, कोई भी स्टेट होता है, थोड़ा बहुत हर जगह फर्जीवाड़ा चलता है। लेकिन फर्जीवाड़ा खत्म करने की इनकी क्या गारंटी है? इसके अंदर काम ही शुरू नहीं होगा तो वही बात है कि काम शुरू नहीं होगा 60-40 के रेशो में। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर, राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर एक भी काम शुरू नहीं होगा। पहले पंचायतें डिसाइड करती थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन सा काम करवाना है। केंद्र के अंदर जो बैठे लोग हैं, जो एसी के अंदर बैठते हैं, आईएएस अधिकारी वगैरह, उनको क्या पता कि झुंझुनू जिले के अंदर मंडावा के हेतमसर गांव में क्या काम करवाना। ये तो वहां का पंचायत है, वहां की जो ग्राम सभा है वो तय कर सकती है कि हमारे ग्राम पंचायत में क्या काम होना है। और वो एक योजना बनाती थी, कार्य योजना अगले वर्ष के लिए, उसके अंदर जितने काम होने थे उनको जोड़ा जाए। इन्होंने तो योजना आयोग को खत्म कर दिया, योजना आयोग ही खत्म कर दी इन्होंने, जिसके तहत 5 वर्षीय योजनाएं होती थी गांव के अंदर, शहरों के अंदर, स्टेट के अंदर किस तरीके के काम होने चाहिए। तो ये सिर्फ लीपापोती का काम करा है, आना जाना कुछ नहीं। नरेगा को खत्म करने का कदम है। आगामी किस तरीके से क्या अभी हमारे प्रभारी जी ने बताया है आपको कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हम 1 दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे इसके विरोध के अंदर, और फिर हर ग्राम पंचायत स्तर पे, हर वार्ड के अंदर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
उसके बाद जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होएगा और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा कि इस कानून को वापस बहाल किया जाए। नरेगा का जो कानून यूपीए सरकार लेकर आई थी और उसके अंदर कुछ बदलाव करना है, तो जो श्रमिकों का जो वेतन जो करना था वो कम था, उसको 400 करने का एक हमने अलग से इसमें रखा है। ये मेरे ख्याल से 1.25 महीने चलेगा ये प्रोग्राम नरेगा का। महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व जिसको दुनिया शांति का मिशन समझती थी, उस नाम को ही मिटाने की कोशिश की जा रही है और राम जी नाम रख दिया। राम जी का इनका पता नहीं, गांव में तो हमारे अधिकतर सबके नामों के आगे बलराम और सब नाम तो लगा लगा रहता था। राम जी कर देने से कोई उनकी तरफ आकृष्ट थोड़ी होंगे। जितना इन्होंने 125 दिन के लिए रोजगार देने की बात कही है और पहले 100 डेज का था उनका, वो भी पूरा नहीं दे पाते थे लोग सारा। और पहले जैसा आपने बताई दिया 90% तो देता था केंद्र सरकार, 10% स्टेट गवर्नमेंट, अब 60-40 कर दिया इन्होंने। तो निश्चित रूप से ये इस मनरेगा योजना का बिल्कुल अस्वस्थ कर रहे हैं। और आप देखेंगे इसको कि जो गरीब लोग डूंगरपुर और हमारे बांसवाड़ा, ये सारे के सारे गांव खाली हो जाते थे, गुजरात में सर्विस करने चले जाते थे। लेकिन जब से मनरेगा चालू हुई है वो परिवार वहां के वहां रुक गए, उनको रोजगार, स्थानीय रोजगार मिलने लगा है। मैं तो खुद डूंगरपुर का इंचार्ज रहा था, सिरोही का इंचार्ज रहा था, तो वहाँ स्थानीय लोग, उन्होंने माइग्रेशन उनका गुजरात की तरफ सारा रुक गया था। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मनरेगा ये जो स्टार्ट किया है हमारे पार्टी ने, ये कार्यक्रम आज जिला हेडक्वार्टर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल हमारा उपवास है जो यहाँ अंबेडकर सर्कल के ऊपर वहाँ पे बैठेंगे सैकड़ों लोग। फिर उसके बाद पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, प्रत्येक के विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 15 दिन का हर पंचायत में जागरूकता फैलाई जाएगी और उसके अंदर अलग से गार्ड की और नियुक्ति कर रहे हैं हम हर बूथ वाइज, ताकि वो मनरेगा का जो जिस तरह से वो हमारा प्रचार है, जिस तरह से उसका मेंटेनेंस है, वो सारा रहेगा। और ये जो सारी योजनाएं हैं, ये आपके माध्यम से हम एक प्रचार करेंगे, वो एक गांव में जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा। लेकिन आप जो आज ये प्रचार करेंगे अपने मीडिया के माध्यम से, इट विल गो टू करोर्स। और मैं समझता हूँ इस सारे योगदान में आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ रहेगा कि पत्रकार बंधु आम जन में जागरूकता लाएं कि जो मनरेगा का कार्यक्रम इन्होंने अस्त व्यस्त किया है और महात्मा गांधी के नाम को इन्होंने मिटाने की कोशिश करी है, किसी हालत में महात्मा गांधी का नाम ये मिटा नहीं सकेंगे और इससे उल्टा ये खुद मिट जाएंगे। आप देखेंगे बहुत सारे गांवों में, खेतों में आपके जो कुंड हैं, जिसको टांका भी बोलते हैं, बहुतायत में बनाए गए, बहुत सारे लोगों के ट्यूबवेल्स बने हैं, बहुत सारे लोगों के एनिकट्स बने हैं। सिंचाई को लेके, आपके एग्रीकल्चर को लेके इतने सारे उससे काम हुए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 12 करोड़ परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं। उनमें से 5 करोड़ लोग जो मिनिमम आमदनी, जो आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, वो लोग पॉवर्टी लाइन से जंप करके और लोअर मिडिल क्लास में आ गए। उसकी वजह ये थी कि लोग अपने लोकल रहते थे, वहीं उनको काम मिलता था, काम की मजदूरी थी, उसको बाद में हमने सीपीआई से जोड़ दिया था, सेंट्रल परचेज इंडेक्स है, उससे जोड़ दिया। तो उस इंडेक्स से जब भी कोई चीज़ की रेट बढ़ती थी, जब भी कहीं मजदूरी बढ़ती थी, तो स्वाभाविक रूप से मनरेगा में उसकी रेट, उसकी लेबर मजदूरी बढ़ जाती थी। और उसमें 100 दिन का काम कंपलसरी, जो आदमी मांगेगा तो 15 दिन में उसको उसका काम मिलेगा या उसको भत्ता मिलेगा। उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे कि 50% के लगभग महिलाओं का योगदान शुरू हो गया था इसमें। और जो लोग बाहर मजदूरी करने जाते थे उनको अपना लोकल काम मिलता था। लोकल काम मिलने की वजह से जो मजदूर खेत में ले जाते थे उनको भी एक तय मजदूरी से कम में कोई आदमी मजदूर नहीं मिलता था, तो उनको अपना जो काम करते थे, जो मेहनत करते थे, उसका वाजिब मुआवजा, वाजिब उनको मजदूरी मिलती थी। उससे लोगों ने लोकल रह के अपने बच्चों को पढ़ाया,
एजुकेशन दी, किसी परिवार में एक बच्चा ठीक से पढ़ गया तो वो आदमी, उसका परिवार सेटल हो गया। इस तरह से 5 करोड़ लोग बीपीएल की लाइन से और लोअर मिडिल क्लास में आए इस योजना की वजह से। इतनी इम्पोर्टेंट योजना थी जिसमें सारी पार्टियों को शामिल करते हुए सभी लोगों से राय करके, उसके बाद कोई पार्टी का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं था जो इससे सहमत नहीं था। सबको शामिल करते हुए, सबसे राय करते हुए इस कानून को लागू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है वो गरीब के, मजदूर के, किसान के खिलाफ है। जब जब उनको मौका मिलता है तो वो गरीब और किसान को, मजदूर को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, उनको क्रैश करने की कोशिश करती है। और उसी के तहत उन्होंने ये नया कानून जो लेके आए हैं, ये जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जिस तरह वो राम जी के नाम की बात कर रहे हैं, राम जी सबके पूजनीय हैं, लेकिन जो राम जी का आदमी था, गरीब आदमी, सबसे प्यारा राम जी का आदमी था, उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। उसके तहत इन्होंने आपके धारा 4(1) के तहत ये तय कर दिया है, उस जो एक्ट आया है उसमें तय कर दिया है कि किस स्टेट में कितना बजट दिया जाएगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। धारा 5(2) में ये तय किया गया है कि किस जगह पे कितना काम और क्या काम होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। धारा 6(1) में ये तय किया है कि 60 दिन तक जब एग्रीकल्चर का काम पीक पे होगा तब आपको मजदूरी नहीं या काम नहीं दिया जाएगा। आप सोच के देखिए कि पीक जब मजदूरी का, उसका एग्रीकल्चर का काम है, उस समय आप नहीं, रोजगार नहीं दे रहे हो, उस समय उसको काम नहीं दे रहे हो, इसकी मंशा स्पष्ट झलकती है कि वो बड़े लोगों के पक्ष की बात करते हैं, संपन्न लोगों के पक्ष की बात करते हैं, गरीब की, कमज़ोर की, मजदूर के खिलाफ की बात करते हैं। इसलिए इन लोगों ने ऐसा कानून लेके आए हैं। पर भाजपा का ये कहना है कि जो कांग्रेस सरकार की मनरेगा थी उसने गड्ढे खोदने और भरने का काम किया, जबकि हमने इसको सुदृढ़ किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पिछले 8 साल में आप देखेंगे कि कितने एनीकट्स बने हैं, कितने ट्यूबवेल्स बने हैं, कितने आपके कुंड बने हैं, ग्रेवल सड़कें हैं, कितने काम हुआ है। जो पहले शुरुआत में गड्ढों की बात थी, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का काम उसमें शामिल किया गया, और जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसी में से स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता था पैसे देने का। और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जहाँ पहले कोई रास्ता नहीं होता था उस जगह सब जगह ग्रेवल की सड़कें बन गई हैं, टाँके बन गए हैं, आपके एनीकट्स बन गए हैं, ट्यूबवेल्स बन गए हैं। दक्षिणी राजस्थान में बहुत सारे जिलों में ऐसा है कि 200, 300 ट्यूबवेल सिर्फ इस मनरेगा से बने हैं। ट्यूबवेल मनरेगा से किस तरीके से बनता है? जिस तरह से टाँके बनते हैं उसी तरह से ट्यूबवेल का भी काम दिया जाता है। किसान को अपनी मेड़ लगाने का, किसान को अपनी बाउंड्री बनाने का, ट्यूबवेल बनाने का, टाँके बनाने का, ये काम मनरेगा में पिछले काफ़ी टाइम से हो रहा है। सरकार ये दावा कर रही है कि अब आम जन को जो 100 दिन से ज्यादा का काम मिलेगा, तो इसमें आप किस तरीके से? मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक एवरेज 55 दिन का काम, एवरेज पूरे देश में एवरेज 55 दिन का काम आज तक लिया है, मिला है। तो 55 दिन तक जब खुली छूट है तो 55 दिन का काम एवरेज मिल रहा है, तो 125 दिन का काम तो ये भ्रम फैलाने की, मैंने कहा ना, ये भ्रम फैला के और इस काम को ख़त्म करना चाहते हैं। 125 दिन का काम की गारंटी क्या है कि जिस पंचायत को वो काम देंगे नहीं या जिस स्टेट को वो बजट देंगे नहीं, उसमें काम होगा कहाँ से?